Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Aisha Forces Academy. Like my videos, subscribe my channel and press the bell icon for more updates. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे और बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद होगा हमारी पाक नेवी कैडेट की टेस्ट प्रिपरेशन चल रही है, जिसमें हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। हमने बहुत सारे पार्ट्स डाल दिए हैं। आज भी हम अकेडमी के चंद अहम तरीन सवाल देखेंगे, मैथ, इंग्लिश, फ़िज़िक्स और जीके वगैरह देखेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें लाजमी, ताकि आपकी सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो सकें। तो इस जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, जल्दी से पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ़ आर इज़ इक्वल्स टू 0 1 1 2 3 4 इज़ अ बाइनरी रिलेशन, देन इट्स रेंज आर इज़ इक्वल्स टू डैश। अच्छा, आर जो है रियल नंबर्स के बराबर होता है। जो सबसे इफ़ आर लिखा हुआ है ना पहले, तो ये आर रियल नंबर को बोलते हैं। ठीक है, इसका एक सेट दिया हुआ है हमारे पास, जो कि है 0 1 1 2, ये ब्रैकेट्स में दिया हुआ है। अब ब्रैकेट्स में दो चीज़ें, एक 0 1 है, तो 0 जो है यानी कि जो लेफ़्ट साइड वाली जो जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं वो एक्स कहलाती हैं। ठीक है, और राइट साइड वाली जितनी भी वैल्यू होती हैं वो वाई कहलाती हैं। जैसे 0 लेफ़्ट साइड में वो एक्स है और 1 जो है राइट साइड में वो वाई है। हर ब्रैकेट में, हर ब्रैकेट में, यहाँ 3 ब्रैकेट हैं। तो जो एक्स होती है वो हमेशा हमारी डोमेन होती है, और जो वाई वाली वैल्यूज़ होती हैं वो हमेशा हमारी रेंज होती है। तो इसके अंदर हमें पूछा हुआ है रेंज बतानी है, तो 1 होगी इधर पहले ब्रैकेट में से, दूसरे ब्रैकेट में से 2 होगी और तीसरे ब्रैकेट में से 4 होगी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। अच्छा, तो सेकंड क्वेश्चन है, इफ़ बी इज़ अ रियल नंबर देन पॉइंट 0 कॉमा बी लाइज ऑन डैश क्वाड्रेंट। अगर बी जो है हमारे पास, ये 0 कॉमा बी है ना, 0 जो है हमारे पास, अभी मैंने बताया क्या होता है, लेफ्ट साइड एक्स एक्सिस होती है और राइट साइड वाई एक्सिस होती है। तो बी हमारा वाई एक्सिस पर होगा ना, ऑप्शन नंबर सी इधर करेक्ट होगा। रियल नंबर क्या होता है, जितने भी नंबर्स होते हैं, बी इज़ अ रियल नंबर देन पॉइंट बी लाइज एट ऑन डैश क्वाड्रेंट। तो ये वाई एक्सिस वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। रियल नंबर जितनी भी काउंटिंग होती है हमारी, कोई सा भी नंबर ले लें वो रियल ही होता है। ठीक है, बस इसके लिए कोई ज़्यादा ख़ास कंडीशन नहीं है रियल नंबर के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि ये वाई पर आ रहा है, तो वाई एक्सिस पर होगा ये, और 0 हमेशा ओरिजिन पर होता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है। इफ़ एक्स वाई एंड जेड आर रियल नंबर्स देन डैश। अच्छा, अगर एक्स वाई और जेड जो हैं ओरिजिन पर नहीं है, मतलब एक्स एक्सिस पर नहीं है, तो हमारे पास जो मतलब वाई एक्सिस पर है। क्यों? क्योंकि वो रियल नंबर्स हैं। ठीक है, तो रियल नंबर ज़्यादातर हमेशा कहाँ पर होते हैं, वाई एक्सिस पर होते हैं। तो अगर एक्स वाई और जेड जो हैं हमारे पास रियल नंबर है, तो हमारे पास इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ये तीनों ही करेक्ट नहीं होंगे, बी सी और डी बिल्कुल करेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि ये सारे एक्स एक्सिस पर तो हो सकते हैं मगर वाई पर नहीं हो सकते। तो इनका थोड़ा सा मुश्किल है। बाकी जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट होगा, एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई जेड इज इक्वल्स टू जेड मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई। तो ये हमारा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 है, द फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6 आर डैश। अच्छा, एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6 के फैक्टर्स बना के बताने हैं। फैक्टर्स कैसे बनाते हैं? मिडल टर्म ब्रेक करके। सब ने मेथड पढ़ा होगा, सबको पता ही होगा। अगर किसी को नहीं पता, वो जाके यूट्यूब पे सर्च कर लेना, बहुत ईजी है। मैं फिर भी थोड़ा सा समझा देता हूँ। इसमें करना क्या होता है, जो पहली वैल्यू यानी कि एक्स स्क्वेयर और आखिर में जो 6 लिखा है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जब एक्स स्क्वेयर और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x स्क्वेयर हो जाएगा। अब इनको हमने ऐसे ब्रेक करना है कि बीच वाला 5 बन जाए। 6x स्क्वेयर तो हो गया ना, 6x स्क्वेयर को हम बीच में से कट करेंगे, यानी कि x के पेयर्स बनाएंगे। एक बना देंगे x-2 और एक बना देंगे x-3। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें जो x और x है, एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, और -2 -3 कितना हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है, साइन हमेशा बड़े का आता है। बड़े पे -3 का, 3 पे माइनस का साइन है, क्योंकि 3 2 से बड़ा है। तो ये जो है -5 हो जाएगा। ठीक है, हो गया, बीच वाला बन गया। अब उसके बाद हमने चेक करना है, तो इनको -2 और -3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6 बन जाएगा वापस से। इस तरीके से मिडल टर्म ब्रेक होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। अगर नहीं समझ आई, बहुत ईजी है, सबको आती होगी, लेकिन अगर फिर भी नहीं समझ आई तो इसके शॉर्टकट मेथड्स और भी होते हैं बहुत सारे। जो आपको समझ आए यूट्यूब पे सर्च करो, मिल जाएंगे सारे। लिखना मिडल टर्म मेथड्स फॉर शॉर्टकट मेथड्स फॉर मिडल टर्म, यूट्यूब पे लिखना, आ जाएंगे सारे।
अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर्स हुज सम इज -3 एंड प्रोडक्ट इज -30 आर। अच्छा, वो ऐसे कौन से नंबर है जिनका सम -13 होगा? यानी कि अगर सम का मतलब होता है प्लस करना, वो ऐसे नीचे ऑप्शंस में से ऐसे कौन से नंबर है जिनको अगर हम प्लस करें तो उनका जो आंसर आएगा वो -13 आएगा, और अगर उनको प्रोडक्ट करें यानी कि उनका मल्टीप्लाई करें उन दोनों नंबर्स को तो -13 आएगा। ऑप्शन नंबर 2 को अगर हम प्लस करें 15 में तो 17 हो जाएगा, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर बी को अगर हम प्लस करें 15 में यानी कि 2 को अगर -15 में ऐड करें हम तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -13 हो जाएगा, ये हो सकता है। अच्छा, उसके अलावा जो है अगर हम ऑप्शन नंबर सी -3 10 में -3 ऐड करें तो 7 हो जाएगा, और अगर -10 में 3 ऐड करें तो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 11 नहीं 13 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से 13 भी नहीं होगा, सॉरी -7 ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से होंगे, लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पे हम देख रहे हैं, अगर हम -15 में अगर हम 2 ऐड करते हैं तो साइन हमेशा बड़े का आता है और माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये 13 हो जाएगा, और जब हम इनको 15 को -15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -30 भी आएगा। तो इस तरह ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी चेंजेस। एक कोई भी बॉडी है उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या चीज़ चेंज करती है? तो 4 ऑप्शंस दिए पर है, डायरेक्टली विद मास एंड इन्वर्सली विद हाइट, डायरेक्टली विद हाइट एंड इन्वर्सली विद मास, डायरेक्टली विद बोथ मास एंड हाइट, इन्वर्सली विद बोथ मास एंड हाइट। इसके अंदर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, डायरेक्टली विद बोथ मास एंड हाइट। अच्छा, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बॉडी की क्या मास यानी कि वज़न और हाइट यानी कि उसकी लंबाई, जो हाइट होती है उसकी, वो चेंज करती है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, किसी भी बॉडी के अंदर जो ताकत स्टोर हुई होती है उसको बोलते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक हमने बॉल है कि छत पे रखी हुई है, ठीक है, अपनी छत पे बॉल रखी है, ठीक है। अब वो जो रखी हुई है ना, पड़ी हुई है, हिल नहीं रही इधर उधर, तो उसकी जो उसके अंदर जो ताकत है ना उसको हम बोलेंगे क्या, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटी की वजह से। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी ने उसको ज़मीन पे खींचा हुआ है और वो पड़ी हुई है। जब हम उसको छत से छोड़ के नीचे गिराएंगे, बाहर घर की छत से बाहर गिराएंगे, तो वो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो मोशन में आ गई, वो नीचे गिर रही है, और जब वो प्रॉपर नीचे पहुंच जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, पूरी तरीके से उसकी जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है P=mgh। एम मीन्स मास, जी विद एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच माने हाइट। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, द वर्क ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ। अच्छा, बेसिकली वर्क का फॉर्मूला पूछा जा रहा है कि वर्क का जो फिजिक्स में जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। प्रोडक्ट मीन्स बोलते हैं मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। वर्क जो है किसी भी बॉडी का जो वर्क है वो किन चीज़ों के प्रोडक्ट के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। तो 4 ऑप्शन दिए पर है, फोर्स एंड वेलोसिटी, बी पर है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, सी पर है फोर्स एंड टाइम, और डी पर है फोर्स एंड एक्सेलरेशन। तो जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। हम किसी भी बॉडी के वर्क को पता कर सकते हैं उसकी ताकत को जान के और उसकी डिस्प्लेसमेंट को जान के। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी ऑफ यूनिट मास बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड इट्स डैश। अच्छा, किसी भी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करें 1 यूनिट मास पर तो वो क्या कहलाता है। तो इधर हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए पर स्पेसिफिक हीट, बी पर ए पर स्पेसिफिक ग्रेविटी, बी पर स्पेसिफिक हीट, सी पर थर्मल कंडक्टिविटी, और डी पर थर्मल एक्सपेंशन। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, स्पेसिफिक हीट। एक बार और समझने अच्छे से समझा देता हूँ स्पेसिफिक हीट होती क्या है। कोई भी बॉडी है, यूनिट मास क्या होता है, किसी भी बॉडी है हमारे पास, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक 1 ग्राम जो है, सॉरी एक हमारे पास बॉल पड़ी है, ठीक है, बॉल किस चीज़ की बॉल है हमारे पास, मेटल की बॉल है, मेटल की, ठीक है। मेटल की बॉल एक ले लें, कितने किलो की, 1 किलो की जो है हमने ले ली। तो अब ये 1 किलो उसका कितना हुआ, यहाँ फॉर एग्जांपल आप 1 ग्राम की ले लें, 1 यूनिट मास, मतलब हर चीज़ जो भी हो ना किसी भी यूनिट में हो, चाहे वो आप 1 ग्राम ही ले लें, 1 किलो ले लें, 1 लीटर ले लें,
या 1 सेंटीमीटर ले लें, 1 मीटर ले लें, कोई भी चीज़ हो, जितनी भी हो ना, वो एक ही होनी चाहिए। 1 किलो 1 ग्राम या 2 नहीं होनी चाहिए, 3 नहीं होनी चाहिए। अगर हम कोई भी 1 यूनिट मास के लिए जो है कोई चीज़ को गर्म करें और उसका बॉडी का उसका टेम्परेचर बढ़ाएं, तो वो क्या होगा? तो वो स्पेसिफिक हीट होगा। तो स्पेसिफिक हीट वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इन एनी सर्किट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डैश। किसी भी सर्किट के अंदर करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज़ के, ये हमें बताना है। ए पर है रेजिस्टेंस, बी पर है पोटेंशियल, सी पर है टाइम, डी पर है टेम्परेचर। तो जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। किसी भी सर्किट में करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट। यानी कि अगर करंट ज़्यादा होगा सर्किट में तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस भी ज़्यादा होगा। ठीक है, और हाँ, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का अगर पूछ लिया जाए तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेजिस्टेंस के। और ये किसने हमें बताया था, ओम्स ने बताया था। ओम एक साइंटिस्ट था, ओम का लॉ था क्या, आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर। वी पोटेंशियल डिफरेंस था, यानी कि वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट के, और आर जो है डिवाइडेड बाय अपॉन आर किस, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इधर बिल्कुल करेक्ट होगा। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिजिक्स का, जो द स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेट डिपेंड्स ऑन। अच्छा, जो मैग्नेट होता है यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट की यहाँ पे बात हो रही है, जो फिजिक्स के लिए जो इस्तेमाल होता है ना इलेक्ट्रोमैग्नेट, उस मैग्नेट की बात हो रही है। उसकी स्ट्रेंथ किस चीज़ पर डिपेंड करती है, मतलब क्या चीज़ ऐसी उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट पर लगी होगी कि उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा मजबूत होगा। क्या चीज़? तो 4 ऑप्शन दिए हैं। ए पर है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, बी पर है थिकनेस ऑफ द मैग्नेट, सी पर है कलर ऑफ द मैग्नेट, डी पर है शेप ऑफ द मैग्नेट। तो जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, मतलब जितनी ज़्यादा उसके ऊपर वायर तार लपेटी होगी ना, कॉइल वाली एक तार होती है वो लपेटी होती है, जितनी ज़्यादा तार लपेटी होगी उतना ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा वो मैग्नेट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11, इंग्लिश के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। तो ही विल नॉट अपोलोजाइज डैश यू फॉर व्हाट ही डिड एज ही एक्टेड इन अ गुड फेथ। इस क्वेश्चन में हमें एक बिल्कुल जो है ना करेक्ट प्रपोजिशन ऐड करना है। तो जो 4 ऑप्शन हैं, ए पर है टू, बी पर है विद, सी पर है फॉर और डी पर है अबाउट। तो अपोलोजाइज डैश यू, अपोलोजाइज विद यू होगा नहीं, फॉर यू आपके लिए भी अपोलोजाइज नहीं होगा, अबाउट यू आपके बारे में अपोलोजाइज भी नहीं होगा, टू यू बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, हिज थर्स्ट डैश नॉलेज लेफ्ट हिम नो लीजर फॉर एनीथिंग एल्स। अच्छा, इसका पहले मैं पूरा मतलब बता देता हूँ। हिज थर्स्ट यानी कि उसकी भूख, किस चीज़ की भूख, नॉलेज की, उसकी मालूमात की भूख ने जो है उसको लीजर, लीजर बोलते हैं फारिग वक्त, उसको इस काबिल ही नहीं छोड़ा कि वो अपने फारिग वक्त में कुछ और काम कर सके। किसने? उसकी मालूमात की, उसकी एजुकेशन की, उसको नॉलेज लेने का इतना शौक़ था कि उसको फारिग वक्त में कुछ और करने का कुछ काम ही नहीं मिलता था। तो इसके अंदर प्रपोजिशन करेक्ट वाला लगाना है। ए पर फॉर है, बी पर है ऑफ, सी पर है आफ्टर और डी पर है इन। तो जो फॉर वाला प्रपोजिशन बिल्कुल करेक्ट है। हिज थर्स्ट फॉर नॉलेज, नॉलेज के लिए इसकी जो भूख थी, के लिए का मतलब होता है फॉर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी आर अकाउंटेबल डैश गॉड फॉर आवर एक्शंस। अच्छा, इसके अंदर करेक्ट प्रपोजिशन शिफ्ट करना है। तो ऑप्शन ए पर टू है, ऑप्शन बी पर विद है और सी पर इन है और डी पर बिफोर है। तो इनमें से जो बिल्कुल करेक्ट प्रपोजिशन है ऑप्शन नंबर ए है। साफ पता चला, प्रपोजिशन वाले बड़े आसान से सवाल होते हैं तो इनमें कोई मुश्किल नहीं आने वाली। बहरहाल फिर भी मुझे तैयारी तो करवानी है, इसीलिए मैं करवा रहा हूँ। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14, द ट्रेनिंग सेशन हैज़ बीन चेंज्ड फ्रॉम 8:30-9। ये तो बहुत ईजी है, इसमें भी प्रपोजिशन शिफ्ट होगा। और 4 ऑप्शन दिए, ए पर है टू, बी पर है एट और सी पर अनटिल, डी पर है टिल। तो जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए ही होगा, टू बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 15, ओबे अल्लाह एंड ओबे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। अभी हमने बताना है कौन सा स्टेटमेंट है। 4 ऑप्शन दिए, इट इज़ अ हदीस, क्या ये हदीस के अल्फाज हैं? बी, इट इज़ अ कुरानिक वर्स, क्या ये कुरान के अल्फाज हैं? इट इज़ सेइंग फॉर अ कैंपेनियन ऑफ द प्रॉफिट, इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ स्कॉलर, किसी स्कॉलर के हैं या किसी प्रॉफिट का जो कैंपेनियन था उसने बोला था, यानी किसी सहाबी वगैरह ने बोला था आप वसल्लम के, या ये जो हैं स्टेटमेंट है। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, एक कुरानिक वर्स है, यानी कि कुरान की आयत है।
ओबे अल्लाह एंड ओबे प्रॉफिट, मतलब अल्लाह ताला के और आप वसल्लम के अहकामों पर चलने को बोलते हैं। ओबे अल्लाह एंड ओबे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके मुझसे कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। मैं एवरी टाइम आपके लिए रेडी रहूँगा और आपका कमेंट का जवाब दूंगा इंशाल्लाह। तो स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।